ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का अपना विशेष महत्व है। 7 सितंबर को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, सो इसके सूतक का भी असर पड़ेगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण के कारण धर्मनगरी काशी में काफी कुछ बदलाव दिखेगा। यहाँ के मंदिरों के अलावा गंगा आरती पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण के कारण काशी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का समय बदला गया है। रविवार को शाम के बजाय दोपहर में घाटों पर गंगा आरती की जाएगी। 12 बजे से गंगा आरती की शुरुआत होगी, जो सूतक काल शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगी। 34 सालों में ये 5वां मौका होगा जब गंगा आरती दोपहर में घाटों पर देखने को मिलेगी। देखिए 7 तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है रविवार को, तो जिसको देखते हुए भगवती माँ गंगा की जो दैनिक आरती होती है उसका समय परिवर्तित किया गया है। 12:57 पर जो है वो सूतक काल लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो भगवती माँ गंगा की आरती जो है उससे पूर्व संपन्न करा ली जाएगी और प्रातः जो सुबह की आरती होती है वो अपने समय से सूर्योदय के समय उसी तरीके से होगी। बाकी जो आरती है वो सारी पूरी परंपरागत तरीके से उसका निर्वहन होगा 7 तारीख को। चंद्र ग्रहण के कारण 7 सितंबर को काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मंदिर को छोड़कर नगर के सभी प्रमुख मंदिरों को दोपहर में ही बंद कर दिया जाएगा। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा मंदिर के पट ग्रहण के स्पर्श से मात्र 2 घंटे पूर्व बंद होंगे। विश्वनाथ मंदिर में संध्या आरती 4 से 5 बजे, श्रृंगार एवं भोग आरती साय 5:30 बजे से 6:30 बजे तक तथा शयन आरती 7 से 7:30 बजे तक होगी। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, मंदिरों की बात करें तो काशी के तमाम मंदिर भी दोपहर 12 से 1 बजे के बीच बंद हो जाएंगे। संकट मोचक, दुर्गा कुंड, काल भैरव, बटुक भैरव, मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर के साथ सभी मंदिरों के कपाट सूतक की शुरुआत से पहले ही बंद हो जाएंगे। हालांकि नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ सूतक काल में भी दर्शन देंगे। इसके पीछे धार्मिक मान्यता भी है। विद्वानों की माने तो काशी विश्वनाथ समस्त लोग, समस्त देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, सुर, असुर और किन्नरों के स्वामी हैं। ऐसे में उन पर सूतक काल का कोई असर नहीं होता। परंपरा के मुताबिक रविवार को चंद्र ग्रहण के स्पर्श के 2 घंटे पहले यानी 7:30 के करीब उनका कपाट बंद हो जाएगा। फिर अगले दिन मंगला आरती के पूजा पाठ नियमित तौर पर चलेंगे। ग्रहण के कारण काशी विश्वनाथ के संध्या आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती के समय में बदलाव किए गए हैं। जय विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपरा के अनुरूप जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें स्पर्श, जो चंद्र ग्रहण का स्पर्श का समय होता है उससे 2 घंटे पूर्व मंदिर को बंद करने की परंपरा रही है। इस वर्ष का जो चंद्र ग्रहण का समय है वो 9:57 पर स्पर्श होगा। उसके बाद उसका मध्य का समय है रात में 11:41 का है और 1 बजे के बाद रात में 1:15 बजे के आसपास उसका समाप्ति होगी। तो स्पर्श के समय से 2 घंटे पहले बंद करने की परंपरा है। हम लोग और सेफर साइड पर चलते हुए रात में 7:30 बजे तक तीनों आरती अपनी 4 बजे से प्रारंभ करेंगे। सायंकालीन जो आरती होती है 4 से 5 हमारी सप्तऋषि आरती होगी, 5:30 से 6:30 हमारी श्रृंगार दर्शन आरती होगी और उसके बाद रात में 7 से 7:30 हमारी शयन आरती हो जाएगी और 7:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाएगा। सर, इस चंद्र ग्रहण को इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्या परिध हो सकते हैं, अगर आप बताना चाहें इसके बारे में? चंद्र ग्रहण जो शास्त्रीय परंपरा है उसके अनुरूप चंद्र ग्रहण का समय होता है उसमें सूतक का समय 9 घंटे पहले से लगता है और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से लगता है। तो दोपहर में 12:57 से इस बार जो हमारा 9:57 चूंकि स्पर्श हो रहा है तो उससे ठीक पहले अगर आप जाइए 9 घंटे पहले तो 12:57 से सूतक का समय शुरू हो जाएगा। उसमें मैं उस अवधि में जो सन्यासी होते हैं, जो लोग निषेध करते हैं चीजों का, वो ग्रहण की अवधि में भोजन नहीं करते हैं, कुछ नया सामान नहीं खरीदते हैं। इस तरह की मान्यताएं हैं जो करते हैं। हालांकि जो उसका एक वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण किया जाता है, जो मैं अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से समझ पाता हूं और जो लोगों से बातचीत करने पर आता है, ग्रहण भी एक ट्रांजिशन की अवस्था होती है, संक्रमण काल होता है। तो यह एक तरह का सांकेतिक भी आप मान सकते हैं कि जब भी कोई संक्रमण काल होता है तो उसमें खाना खाना, वस्त्र बनाना, कोई भी नया निर्माण करना, वो ग्रहण का जो एक समझिए सांकेतिक अर्थ है कि जो ट्रांजिशन फेज है उसमें आप कभी भी करेंगे तो चीजें हड़बड़ाहट में होंगी, इनकम्प्लीट होंगी। तो इसका वैज्ञानिक महत्व ये भी हो सकता है, जो व्यवहारिक पक्ष है। और जो वैज्ञानिक महत्व दूसरा आता है कि उसमें जो रेज निकलती हैं, लोगों ने शोध किया है, उसके आधार पर हम लोग पढ़ते रहे समय समय पर, जो समाचार पत्रों में निकलता है, वैज्ञानिक शोध में निकलता है। तो यह इसका वैज्ञानिक आधार भी निश्चित रूप से पुष्ट है और सनातन धर्म की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी वहां
कई मान्यताएं और कई शास्त्रीय जो हमारे मत निकलते हैं उसके वैज्ञानिक आधार की आज भी खोज हो रही है और प्रायः उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क निकलते ही हैं। सर, अगर सनातनी परहेज की बात करें तो कुछ परहेज के बारे में बता सकते हैं, किस तरह के परहेज होने चाहिए, या इससे कुछ नुकसान होता है या इससे कुछ बेनिफिट? मैंने बताया जो नुकसान है या जो चीजें हैं बड़ी सूक्ष्म हैं, तो यदि आप अपने जीवन में सूक्ष्म स्तर पर जाकर साधना कर रहे हैं तो उस पर आदमी को उसके रोकने की आवश्यकता है, परहेज की आवश्यकता है। लेकिन अगर उस सूक्ष्म स्तर पर आप नहीं जा रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर पहले से ही मद्यपान कर रहा है, पहले से नशे की चीजों का प्रयोग कर रहा है, तो अपने शरीर को पहले ही हानि पहुंचा रहा है, वो चंद्रग्रहण में खाना ना खा के क्या वो भला कर लेगा। तो जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, उनके लिए इस निषेध का वास्तव में अर्थ होता है, जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर साधना कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजों का भी उससे भी निवृत्त होकर अपने जीवन को बहुत सतमार्ग पर ले आए हैं। अपने शरीर को उन्होंने संरक्षित किया, अपने शरीर को शोध किया है, उसके अंदर जो कहते हैं उसको भी बहुत शुद्ध बना लिया है, आत्मा की विशोधन पर लगे हुए हैं। उनके लिए इन सूक्ष्म चीजों का महत्व होता है और उन्हीं के लिए व्यवस्थाएं दी भी गई हैं। गृहस्थ लोग जो हैं वो भी अगर बहुत सात्विक परंपरा का पालन कर पा रहे हैं, उनके लिए दिया हुआ है। तो जो लोग करते हैं उन्हें पहले से ज्ञात है, और जो लोग नहीं करते उनकी अलग से बताने का कोई महत्व नहीं होगी। जो व्यक्ति पहले से कर रहा है वो वास्तव में उसको साधना के नियम ज्ञात होते हैं अथवा गुरुओं से ज्ञात करता है। वो हमारी टीवी डिबेट्स देखकर निश्चित रूप से उसके भरोसे नहीं बैठा होगा। जी, अच्छा, अभी आपने टाइमिंग पर और जानना चाहेंगे सेपरेट, अगर चंद्रग्रहण की टाइमिंग्स लोगों को बता दें कि क्या रहने वाली है, क्या कितने बजे से क्या? स्पर्श का जो समय है, जो प्रारंभ का समय है, वो 9:57 का है और रात में वो 1:15 बजे के बाद लगभग समाप्त होगा। तो ये जो पूरी अवधि है ये ग्रहण की अवधि है। और मैंने जैसा बताया आपको, ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लगना शुरू हो जाता है। तो जो निषेध की अवधि होती है वो 9 घंटे पहले से प्रारंभ होती है। तो इतनी लंबी अवधि, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, जो साधना करने वाला व्यक्ति हो तो साधना कर सकता है। श्रेष्ठ लोगों के लिए थोड़ा सा बाधा वाली बात है। और जो ग्रहण की अवधि है उसके लिए लोग कई बार परहेज करते हैं, मानते हैं इस चीज को। लेकिन आजकल का जो बहुत गतिमान जीवन हो गया है, फास्ट लाइफ जिसको आप कहते हैं, इसमें आदमी अपना यात्रा छोड़ दे, यात्रा के बीच में खाना छोड़ दे, तो सबके लिए संभव नहीं है। साधकों के लिए संभव है, साधक इसका पालन करते हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अपनी जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है उसने निश्चित रूप से इसको जारी किया है। तो जो लोग उसको पालन करना चाहते हैं उनके सूचना 7 सितंबर यानी कल भारत में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दृश्यमान होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे ज्योतिर्विदों के नजरिए से भी समझना महत्वपूर्ण है। साथ ही इस बार के चंद्र ग्रहण पर 100 साल बाद पितृपक्ष का भी संयोग बन रहा है। ये चंद्र ग्रहण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काफी खास है। इसमें संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव देश दुनिया पर 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक दिखाई देता है। वैसे तो 7 सितंबर यानी कल रात 8:59 पर चांद की हल्की छाया पड़नी शुरू हो जाएगी। इसे चंद्र ग्रहण का पेनब्रा स्टेज कहा जाता है, लेकिन सूतक काल इसके हिसाब से नहीं बल्कि गहरी छाया पड़ने के 9 घंटे पहले ही माना जाता है। भारतीय समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:57 से आरंभ होगा, जो 8 सितंबर की सुबह 1:26 तक रहेगा। करीब 4 घंटे चलने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में सभी जगह दिखाई देगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।